गुड इवनिंग एवरीवन। सो इस सेशन में हम चेक करेंगे नेटिंग कैपिटल गेन एंड लॉसेस। आपने लास्ट वीडियो देखी थी हमारी। लास्ट सेशन में हमने देखा था कैपिटल एसेट किसे कहते हैं। मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ 1 मिनट के लिए, क्योंकि आज की जो सेशन है वो कैपिटल एसेट की क्लास पे डिपेंड है। कैपिटल एसेट में हमने देखा था कैपिटल एसेट कौन कौन सी होती है, जो पर्सनल और इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए और पर्सनल यूज के लिए होती है। ठीक है, ये दो थी। उसके बाद हमने देखा था कि इनका गेन कैसे निकलता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सारा का सारा हमने चेक किया था कि जो 1 साल से कम है और 1 साल से ज्यादा है तो उसको कैसे कैसे हमने करना है। ठीक है, देन हमने देखा था कि जब कैपिटल एसेट डिस्पोज होती है तो 3 एलिमेंट कौन से होते हैं। एक टाइप होता है, मेथड होता है और होल्डिंग पीरियड होता है। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में हमने सब कुछ सीख लिया था। गेन यहां से मेन है, जो आज की हमारी वीडियो बन रही है उसमें ये लास्ट वाला जो कंटेंट है रिवाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि इसी के कनेक्शन में है। कैपिटल एसेट्स गेन कब निकलता है, जब सेल और एक्सचेंज होगी। ठीक है ना। और इसको हर एसेट के लॉस को सेपरेटली मेंटेन करेंगे, जिससे कि ये चीज निकलेगी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। ठीक है, लॉसेस हमने कहा था कि कैपिटल लॉस अगर पर्सनल यूज एसेट है तो उस पे यूज नहीं होगा, मतलब नॉन डिडक्टेबल होगा, सेट ऑफ नहीं होगा। और अगर उसके अलावा कोई लॉस है, अदर देन पर्सनल यूज एसेट के अलावा कोई दूसरी एसेट का लॉस है, ठीक है ना, उसका सिर्फ 3,000 तक हम क्लेम ले पाएंगे ऑर्डिनरी इनकम के अगेंस्ट। सिर्फ और सिर्फ सेटअप कर पाएंगे। ठीक है, और यहां पर जो मैंने कैपिटल गेन में नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और नेट एलटीसीजी वर्ड यूज किया था, वो अब इस सेशन में आपको समझ आएगा कि वहां पर नेट क्यों किया गया था। यानी कि सारे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उनको नेट कर लो, शॉर्ट टर्म एसेट जो भी है उसके लॉस और गेन को नेट कर लो, अगर वो अलाउ है। अलाउ किस में नहीं है, सिर्फ पर्सनल यूएसएड में, यानी कि इन्वेस्टमेंट में अलाउ है तो इन्वेस्टमेंट वालों को दोनों को नेट कर लो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। वो नेट कैसे करते हैं वो हमें अब इस वीडियो में देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अभी तक का ये रिवाइज था हमारा पिछली वीडियो का। ठीक है, चलो। नेटिंग प्रोसेस ऑफ कैपिटल गेन और लॉस, बैकग्राउंड हमने देख ली प्रीवियस जो हमारे नोट्स है उससे। डिफरेंट कैटेगरीज है कैपिटल गेन की, लॉस की, आर एस एल ओ। कैपिटल लॉस, लॉस कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। कैपिटल गेन अगर आएगा तो वो कौन सा होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो ऑर्डिनरी इनकम टैक्स रेट लगेगा। गेन फ्रॉम कलेक्टेबल हमने लास्ट वीडियो में देखा था 28% है। अनरिकैप्चर्ड डेप्रिसिएशन 25% है। और अदर 0, 15, 20 इसके अकॉर्डिंग है। तो ये हमें पिछला वाला भी रिवाइज कर लिया और इस वाले को भी हमने चेक कर लिया। अब वो कहते हैं नेटिंग प्रोसेस कैसे करनी है। नेटिंग प्रोसेस कैसे है, नेटिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। यानी कि मेरा ये है, ये मेरा लॉस है $6 का, ये मेरा $10 का। तो यहाँ पे नेट कर लूंगा तो इसे बोलते हैं नेट। ये नेट, ठीक है। ऐसे ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो ये नेटिंग बोलते हैं ऐसे। इस सारे के सारे पहले हर एसेट को अलग अलग ट्रीट करो, उनकी डिटेल निकालो, फिर सबको क्लब कर दो। जब रेट लगाना है, टैक्स रेट लगाना है, नेट कर दो। तभी उस पे हम देखेंगे अगर शॉर्ट टर्म है तो 10 और 37% वाला चार्ज लगेगा। अगर लॉन्ग टर्म है तो कौन सा लगेगा, ये वाला 28, 25, 0, 15, 20 वाला। अब वो कहता है इफ ईच कैटेगरी मेंशन अबव हैज ए नेट गेन, अगर नेट गेन है तो उसका करेक्टर देखेंगे। भाई करेक्टर कौन सा है, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, तभी उसको टैक्स लगेगा ना उसके अकॉर्डिंग। इस बैकग्राउंड के ब्याह पे ही हमारे पास एग्जाम्पल है, जो हम एग्जाम्पल चेक करेंगे। कलेक्टेबल, पहले कलेक्टेबल की बात हो रही है तो कलेक्टेबल में हम पता होना चाहिए कि हमारा 28% का रेट है। लॉन्ग नॉन कलेक्टेबल कौन सी होगी, अदर होगी, जिसके ऊपर हम लगाएंगे 0, 15 और 20। और इसके ऊपर कौन सा होगा, ऑर्डिनरी इनकम टैक्स रेट। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अब लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म गेन है और ये लॉस है, तो नेट कितना कर दिया उन्होंने यहाँ पे, 3 का गेन का नेट है। ठीक है, यहाँ पे गेन कितना है, 7,000 और 4,500, 2,500 का है।
नेट, यहाँ पर गेन कितना है 1,000 का, तो यहाँ पर भी आ रहा है लॉन्ग टर्म 3,000, नॉन कलेक्टेबल 25, 1,000 बाय नेटिंग गेन एंड लॉसेस ईच थ्री कैटेगरी। सब कैटेगरीज को अलग अलग करना है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि सबका अलग अलग लेके चलना है, तो वैसे ही हम अलग अलग लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। अब हमें पता है कि इसके ऊपर कौन सा रेट लगेगा। कलेक्टेबल के ऊपर 28% का, देखो यहाँ भी यही कह रहा है 28 लगना है। इसके ऊपर 2500 पे कौन सा हमने कहा था ये वाला रेट लगना है, यहाँ पे लग रहा है। 1000 के ऊपर ये बोला था, इधर भी ये लग रहा है। तो ये एग्जाम्पल हमने नीचे नहीं देखा, मतलब ऊपर डिटेल से ही हमने समझ लिया क्या क्या लगेगा, तो नीचे भी दिया हुआ है। अगर वो कह रहा है कि इफ ईच ऑफ द कैटेगरी हैज ए नेट लॉस, अगर नेट लॉस है तो अप टू 3000, यानी कि सब कैटेगरी में लॉस है, तो अप टू 3000 तक हम ऑर्डिनरी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं और बैलेंस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब लॉस वाला एग्जांपल देखें नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारा एलटीसीजी ये नॉर्मल वाला आ रहा है, तो हम यहाँ पे 0.15 वाला करके चलेंगे। तो यहाँ पे लॉस कितना आ रहा है 3,000 आ रहा है, और यहाँ लॉस कितना आ रहा है 1,000 आ रहा है। तो मेरा लॉस कितना हो गया, लॉन्ग टर्म 3, शॉर्ट टर्म 1, ये भी यही बता रहा है। और वो कह रहा है अब सपोज करो 3,000 तक मैं सेटअप कर सकता हूँ यहाँ पर, रूल के अकॉर्डिंग मुझे 3,000 तक अलाउ है। तो एक फेरी बचता है, एक को हम क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ये भी यही कह रहा है। द टैक्स पेयर में डिडक्ट अप टू 3,000 कैपिटल लॉस अगेंस्ट ऑर्डर इनकम एंड रिमेनिंग कैरी फॉरवर्ड 1,000। ठीक है, ये हो गया। अब ये मेरे दो एग्जांपल थे, बैकग्राउंड पे डिपेंड करते हुए कि गेन को कैसे कैटेगराइज करना है और नेट लॉस को कैसे सेट ऑफ करना है 3,000 तक, वो भी ऑर्डर इनकम गेन। अब सिचुएशन आती है कि आपने जो नेटिंग करनी है वो नेटिंग करनी कैसे है। इफ सम कैटेगरी हैव ए नेट लॉस while अदर हैव ए नेट गेन, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपस में सेटअप कैसे करना है, कौन सा किसी सेटअप होगा ये चेक करना है। वो कहते हैं इन नेट STCL, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, उसको सेटअप कैसे करना है अगेंस्ट LTCG स्टार्टिंग विथ 28%। अब अगर यहां पर शॉर्ट टर्म लॉस है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म लॉस है, अब मेरे सामने अगर कोई शॉर्ट टर्म गेन होगा तो इसके बाद ही मेरा नेट निकलेगा ना। ये सपोज मेरा लॉस 10 है, गेन 6 है, तो मेरा 4 क्या बन गया, नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब यानी कि शॉर्ट टर्म सारा खत्म हो गया, तभी मेरा नेट बना ना ये ला, है ना। अब मैं इसको सेटअप किससे करूंगा, सबसे पहले हमने देखना है LTCG। LTCG वो होगा जो ज्यादा रेट वाला होगा, यानी कि 28% वाला। अगर सामने कोई खड़ा तो 28 से सेटअप करना है। फिर बच गया, फिर 25 वाला यूज करेंगे। फिर बच गया, फिर 0, 15, 20 वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सेटअप करना है, यानी कि डाउनवर्ड चलना है, अपवर्ड से 28, 25, फिर 0, 15, 20। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे बना नेट। अब मेरा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसको पहले मैं सेटअप कैसे करूंगा, अगर मेरे पास कोई लॉन्ग टर्म अलग आइटम का पड़ा हुआ है, अलग उसका पड़ा हुआ है, और ये लॉस कौन सा है, नेट LTCL। अब देखो यहाँ पे LTCL ना कैसे बना, -LTCG, ये बना नेट LTCL। किसका बना, किस कैटेगरी का बना, वो कह रहा है 0, 15 का बना, यानी कि 0, 15 वाली कोई आइटम होगी उसका बना। तो वो आगे सेटअप किससे करेगा, पहले करेगा LTC से, कौन से, अदर वाले। तो अदर वाले LTC कौन से होंगे, 28% वाले, ठीक है, फिर 25 वाले, फिर बच गया। तो फिर ये आगे STC अगर आपके पास कोई पड़ा उससे सेटअप कर लो। ठीक है, ऐसे ही LTCL कौन सा 28 वाला है, तो वो सेटअप किससे करेगा, LTCG 25% वाले से, फिर 0, 15, 20 से, फिर बच गया यानी कि STCG से। ठीक है ना। आप हमेशा चेक करोगे जो 25% वाला गेन होता है ना, जो कैटेगरी होती है, उसमें कभी लॉस नहीं होगा। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा जब हम सेक्शन 1250 चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं एक बार यहीं पर रिवाइज कर देता हूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझ आना चाहिए, नेटिंग कैसे करते हैं।
आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 पेज ही थे जो समझने वाले थे। बाकी सारे हमारे एग्जाम्पल हैं जो इसको यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म नेट कैसे बनता है। नेट STCL कैसे बना। मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा कोई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा मेरा कोई। अब ये अगर 10 है, ये 6 है, कैपिटल गेन या 0 है। सपोज करो अगर गेन 6 है तो मेरा लॉस 4 हो गया, अगर 0 है तो 10 का 10 हो गया। तो ये कह रहा है ये सेटअप कैसे करना है। अगर आपके पास कोई LTCG पड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो भी कौन सा, 28 वाला, 28 वाला, 25 वाला, और 0, 15, 20 वाला। तो पहले आप सेटअप इससे करोगे, इससे भी पूरा ना हुआ फिर इस तरफ जाओगे, इससे ही पूरा ना हुआ फिर इस तरफ जाओगे। यानी कि लाइन वाइज चलना है, ज्यादा से कम की तरफ चलना है। ऐसे ही सेम ऐसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 10 माइनस 6, 4 रह गए। ठीक है, 4 रह गए। तो ये 4, ये पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसका है, ये है 28% वाले का। तो इसको सेटअप किससे करना है पहले, 25 वाले से अगर आपके पास पड़ा हुआ है, 0, 15, 20 पड़ा हुआ है तो उससे। अदरवाइज किससे जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपके पास कोई है। ये हो गया 28 वाला, सेम एज इट इज। फिर 0, 15, 20 की बात हो रही है। अगर ये वाला कोई आपके पास लॉस पड़ा हुआ लॉन्ग टर्म का, पहले जाएगा 28 से, फिर जाएगा 25 से, फिर अगर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पड़ा हुआ है तो जाएगा उस पे। तो ये सारा का सारा ऐसे था, लाइन में जाएगा, मतलब 28 सबसे पहले ऊपर ला, फिर 28, फिर 25, फिर 20, ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो ये अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसी पे बेस है। अब मेरा लॉन्ग टर्म कलेक्टेबल यानी कि 28 वाली जो रेंज है उसकी बात हो रही है। ये 0, 15 वाली है और ये शॉर्ट टर्म वाली है, ऑर्डरनेट इनकम वाली। अब यहाँ पर लॉस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 5 है, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 11 है। तो पहले ये 8 मेरा किससे जाएगा, इससे कनेक्ट होगा। 8 में से 5 गए, 3 रह गए। अब 3 मैं कहां से यूज करूंगा, STC से, लाइन वाइज में, जैसे मैंने यहाँ बताया था। ये आ रहा है। अब मेरा ये कलेक्टेबल 28 वाला था ना, 28 वाला ये जो एग्जांपल कराया, पहले 25, 0 वाला, फिर STC वाला। तो इस केस में पहले इससे सेटअप कर लिया हमने 5 से, 5 यूज हो गया। अब 3 इसमें से यूज कर लेंगे, तो बैलेंस कितना बचा, 8,000 मेरा बचा ऑर्डर नहीं इनकम। तो यहाँ पर पढ़ेंगे ना, ये बता रहा है 8 लॉस है, गेन 5 का है, 11 का है। तो यहाँ पे कह रहा है शॉर्ट टर्म लॉस तो कोई है नहीं हमारा। ठीक है, LTCG पहले हम किससे, फर्स्ट नेट किससे करेंगे, 5,000 से करेंगे। ऊपर हमने देख लिया 5 से लेस हुआ, फिर 3,000 से लेस कर लेगा, तो नेट रिजल्ट कितना आया ऑर्डर इनकम का, 8,000। डन। अब दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे में कलेक्टेबल कितना प्रॉफिट आ रहा है, 5,000 का प्रॉफिट है, यहाँ 4,000 का है। यहाँ पे लॉस कितने का है, यहाँ पे 2 का लॉस है। तो पहले ये किससे कनेक्ट करेगा अपने आप को, इससे कनेक्ट करेगा। ठीक है, इससे कनेक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर 2 लेस हो गए, 3 रह गए। यहाँ पे 2 का 2 खत्म कर दिया तो 0 का लॉस हो गया। ठीक है, अब बचे यहाँ पर लॉस 2,000। तो 2,000 लॉस किसे सेटअप करेंगे, इससे करेंगे। फिर लाइन वाइज सीक्वेंस में देखेंगे 28 वाला कौन सा है। तो यहाँ पे 2 और लेस करा तो बचा यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब नीचे देखेंगे 1,000 जो है 28% से मल्टीप्लाई होगा टैक्सेशन में, और 4,000 होगा 25 वाले से। ये देखो, ये लिखा रहा है 1,000 28% से, और 4,000 25 से। अब इसको जैसे मर्जी आप पढ़ लो, हमें तो सीक्वेंस याद होनी चाहिए, तो हमने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कर लिया। इसमें भी सेम यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब थर्ड, लॉन्ग टर्म गेन कितना है, 1,000,
यहाँ पर लॉस कितना है, 5,000, और यहाँ पर गेन कितना है, 3,000। तो पहले मैं इस कैटेगरी के लॉस को कहाँ सेट करेंगे, इससे करेंगे। 1,000, 4 बचा, 4 को फिर किससे सेटअप करेंगे, इसे सेटअप करेंगे। 1,000 फिर बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। या हम इसे कहेंगे कि आपके पास कोई ऑर्डिनरी इनकम है तो उसे सेटअप कर लो। ये देखो ये लिखा हुआ है, द नेट लॉस, पहले 5 में से ये यूज कर लिया 4 वाला, नेट लॉस बचा, रिमेनिंग नेट लॉस कितना है, 1,000 का है। तो कहाँ का जाएगा, ऑर्डिनरी इनकम सेटअप कर लेंगे अगर वहां पे इनकम 3,000 मतलब मोर देन 1,000 होगी तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो इस वीडियो को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में वो क्या बता रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो सकते हैं, और जो गेन होंगे वो गेन कैसे होंगे, शॉर्ट टर्म होंगे और लॉन्ग टर्म होंगे। शॉर्ट टर्म में कितना रेट लगेगा, ऑर्डर इनकम रेट चला, और लॉन्ग टर्म में अगर कोलेक्टेबल है तो 28%, अनरिकैप्चर्ड है तो 25, और अदर है तो 0, 15, 20। नेटिंग ऑफ कैसे करनी है, नेटिंग ऑफ करनी है कैपिटल गेन माइनस कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। नेटिंग ऑफ तभी होगी, तो सेम लॉन्ग टर्म में भी सेम होगी। ये हमारा सिंपल वाला नेटिंग ऑफ था, सिंपल वे में किया। और ये हमारा मेन था सिचुएशन, जो सेपरेट सेपरेट सिचुएशन थी कि उसकी सीक्वेंस कैसे रखनी है, सीक्वेंस को अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाना है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर आपका आ रहा है कोई ना कोई, तो उसको पहले हम कैसे करेंगे, लॉन्ग टर्म के 28% से के गेन से करेंगे, फिर 25% वाले से अगर बचा हुआ है, फिर 0, 15, 20 वाले से करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो भी कौन सा, 0, 15, 20 वाला, तो उसको सेटअप सबसे पहले एलटीसीजी वाले करेंगे जो 28% है, फिर 25% से, फिर भी बच गया फिर इसे शॉर्ट टर्म से कर लेंगे। और लॉन्ग टर्म जो 28 वाला है, अगर उसका लॉस है तो उससे पहले 25 वाले से, अगर 25 वाला है फिर 0, 15, 20 वाले प्रॉफिट से, फिर शॉर्ट टर्म गेन। और एक चीज हमेशा याद रखना, 25% ग्रुप वाला कभी भी लॉस नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा ही हमेशा कैपिटल गेन होता है। सेक्शन 1250 जब हम कवर करेंगे तो आपको क्लियरिफाई हो जाएगा, इसमें लॉस कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल थे जो हमने क्लैरिफाई किए। हमने एग्जाम्पल को यहाँ से ना देख के हमने ऊपर ही कैलकुलेशन करी, तो हमने नेट निकाला, हमारा आंसर निचली कैलकुलेशन से मैच हो रहा है। अगर आपको डिटेल में आंसर पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाले एग्जाम्पल को भी हमने देखा था कि हमारा ये सारा बना, हमारा ये इससे मैच हुआ था। थर्ड वाले एग्जाम्पल में हमने कहा था कि 1,000 का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, वो यहाँ पर लिखा होगा, रिजल्टिंग इन ए नेट LTCL 1,000, द एंटायर रिमेनिंग कैपिटल लॉस में बी डिडक्टेड अगेंस्ट ऑर्डिनरी इनकम। ठीक है, तो ये आप जब वीडियो देखोगे तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा कि हमने यहाँ डिटेल में लिखा होगा। ठीक है, तो मैंने ऊपर भी आपको क्वेश्चन करवा दिया। सो ये हमारा ऑप्शन नंबर है। अगर आपको ये कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो और फॉर्म 1040 प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।